मैंने एक कहावत बहुत सुनी थी कि लोहा ही लोहे को काटता है, लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आया तो मुझे पता चला कि लोहा लोहे को कभी नहीं काट पाता। लोहे को काटने के लिए लोहे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए होता है। स्टील को काटने के लिए और भी ज्यादा हार्ड, टाइटेनियम को काटने के लिए उससे भी ज्यादा हार्ड, और इनकनल को काटने के लिए बहुत ही हार्ड मटेरियल चाहिए भाई। तो कहने का मतलब है मटेरियल कौन सा काटना है ये तो हमें ड्राइंग बता ही देती है, लेकिन उस मटेरियल को काटना किससे है वो हमें खुद पता करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हम जानेंगे कि ये मटेरियल्स कहाँ यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है और कहाँ पे इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल अबाउट 5 मोस्ट स्ट्रॉन्ग कटिंग टूल्स मटेरियल इन द वर्ल्ड। सो लेट्स गो। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ के मामले में नंबर 5 पे आता है हमारा सबका अपना HSS यानी हाई स्पीड स्टील। ये एक ऐसा मटेरियल है जो टूल्स बनाने के लिए बहुत टाइम से यूज हो रहा है। अगर आपने कभी मैनुअल लेथ मशीन या पुरानी ड्रिलिंग मशीन देखी है तो उसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो अक्सर HSS के ही बने होते हैं। HSS की सबसे बड़ी ताकत ये है, या मैं कहूँ कि ये थी, कि ये हाई कटिंग स्पीड पे भी डल नहीं होता। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हाई स्पीड स्टील। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे हार्ड मटेरियल है, बट ये इतना टफ होता है कि थोड़े से लंबे टाइम तक कटिंग कर सकता है बिना टूटे या घिसे। HSS को आयरन, कार्बन और कुछ स्पेशल अलॉय एलिमेंट्स जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम को मेल्ट करके फिर उसे पका के बनाया जाता है। आप इससे बने हुए टूल्स को स्पेशली उन जगहों पर देखोगे जहां पे मैनुअल मशीन्स चलती, जैसे ITI वर्कशॉप्स हो गई, कॉलेज लैब्स हो गई, या फिर बेसिक लेवल की मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स इंडस्ट्रीज हो गई जो बहुत ही बेसिक कंपोनेंट बनाती है, जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हैवी ना हो। तो कहने का मतलब है आप HSS से माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रोंज, प्लास्टिक और कास्ट आयरन जैसे सॉफ्ट टू मीडियम मटेरियल्स इजीली काट सकते हो। HSS बहुत महंगा नहीं होता। एग्जांपल के लिए अगर आपको 10 mm की एक HSS की ड्रिल लेनी हो तो उसका प्राइस 100 से 150 रुपए होता है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए छोटे मैन्युफैक्चरर और वर्कशॉप्स जो होती हैं वो आज भी HSS के टूल्स काफी ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल होते हैं और ऑफ कोर्स रिलायबल भी। लेकिन HSS फेल होना कब शुरू हुआ? जब मैन्युफैक्चरिंग में मॉडर्न हार्ड मटेरियल्स की एंट्री हुई, जैसे कि टूल स्टील, अलॉय स्टील वगैरह वगैरह। आज के टाइम में जब CNC मशीन्स बहुत हाई RPM पे चलती है तो वहां पे HSS जल्दी ओवरहीट होके डल हो जाते हैं कंपेयर टू न्यू जनरेशन कटिंग मटेरियल्स। मतलब आज की रेस में HSS जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बहुत कम यूज होता है CNC मशीन्स, ना के बराबर। नंबर 4 पे एंट्री होती है द किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, श्री 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 1008 कार्बाइड जी। तो जो आज के टाइम में CNC की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कटिंग मटेरियल बन चुका है। कार्बाइड एक कंपाउंड होता है बेसिकली जो टंगस्टन और कार्बन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो बेसिकली ये एक सुपर हार्ड केमिकल मिक्सचर होता है और कुछ नहीं। और वैसे इसका असली नाम भी टंगस्टन कार्बाइड है, बट बहुत सारे लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में कार्बाइड बोल देते हैं। अब शॉकिंग बात ये है जो मुझे भी काफी सालों बाद पता चली थी कि इसको नॉर्मल मटेरियल की तरह मेल्ट करके नहीं बनाया जाता। इसके लिए एक पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस यूज होता है, यानी कि टंगस्टन और कार्बन के पाउडर को पहले लिया जाता है, फिर उसे प्रेस करके, मिक्स करके कंप्रेस किया जाता है और फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जिसे सिंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। इस तरह से एक कार्बाइड किसी मटेरियल से नहीं बल्कि पाउडर से बनाया जाता है। कार्बाइड की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हार्डनेस और हीट रेजिस्टेंस। ये मटेरियल CNC मशीन की अल्ट्रा हाई स्पीड कटिंग के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। जहां पे HSS जैसे टूल्स जल्दी गर्म होकर फेल हो जाते हैं, कार्बाइड एकदम शांत और स्टेबल रहता है। ये डिफिकल्ट मेटल्स लाइक स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और इवन हार्डन स्टील को भी आसानी से काट सकता है विदाउट लूजिंग इट्स शार्पनेस। कार्बाइड आपको हर एक इंडस्ट्री में, हर एक मशीन पे देखने को मिलेगा, चाहे CNC हो, चाहे VMC हो, चाहे 5 axis हो, चाहे टर्मिनल हो, एनीथिंग। अगर आपने किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन फ्लोर देखा हो जहां पे हजारों की तादाद में पार्ट्स बन रहे हो, तो वहां ऑलमोस्ट हर मशीन पे आपको कार्बाइड इंसर्ट मिलेगी। तो कहने का मतलब है आप कार्बाइड से माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, इनकनल, हार्डन स्टील जैसे हार्ड और टफ मटेरियल्स हाई स्पीड पे इजीली काट सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो कार्बाइड काफी महंगा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सेम HSS की तरह 10 mm का कार्बाइड का ड्रिल लेना हो तो 1500 से 3000 रुपए तक मिलेगा, और अगर आप कोटेड या फिर स्पेशल ग्रेड कार्बाइड लेते हो तो वो और भी महंगा आ सकता है। अब बात करते हैं कार्बाइड की कमजोरी क्या है। कार्बाइड टूल हार्ड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल भी बहुत जल्दी होते हैं। मतलब अगर एक्सीडेंटली टूल हाथ से भी गिर गया या गलती से टूल किसी तरह के शॉक या हल्के से वाइब्रेशन पे लग गया तो वहीं के वहीं टूट जाता है। दूसरी बात, कार्बाइड को यूज करने के लिए प्रॉपर क्लैंपिंग और रिजिड मशीन सेटअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंपोनेंट हल्का फुल्का भी हिल रहा है, लूज है, तो कार्बाइड उसी टाइम टूट जाएगा। नंबर 3 पे स्ट्रॉन्ग कटिंग मेटल्स की लिस्ट में आता है सरमेट, जो नाम से थोड़ा स्पेशल लगता है, नहीं? सरमेट, वीमेट, सरमेट। सरमेट एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन होता है सेरामिक और मेटल का, एंड इसी की वजह से इसका नाम पड़ा सेरामिक प्लस मेटल इज इक्वल टू सरमेट। सरमेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो सेरामिक पार्टिकल्स जैसे टाइटेनियम कार्बाइड या फिर टाइटेनियम नाइट्राइड को मेटालिक बाउंडर के साथ मिला के बनाया जाता है।
सेरामिक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है लेकिन बहुत ज्यादा ब्रिटल भी, जिसकी हम आगे सेरामिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल होता है लेकिन बहुत ज्यादा ब्रिटल भी होता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। बट सरमेट का गोल होता है कि मटेरियल को सेरामिक की हार्डनेस देनी और मेटल की टफनेस एंड स्ट्रेंथ देना। सरमेट की सबसे खास बात है इसका अनमैच्ड वियर रेजिस्टेंस और सुपर स्मूथ फिनिशिंग देने की कैपेसिटी। इसका मतलब है जब आपको किसी पार्ट पे एकदम मिरर फिनिश चाहिए हो ना, स्पेशली स्टील या कास्ट आयरन जैसे मटेरियल पे, तब सरमेट काम में आती है और ये बहुत ही हाई फिनिश देती है कंपोनेंट्स के ऊपर। ये हाई स्पीड पे भी वियर आउट नहीं होती और मटेरियल पे कटिंग के बाद एकदम शाइनी सरफेस ला देती है। सेरामिक एंड सरमेट भी पाउडर मेटलर्जी से ही बनते हैं, जैसे हमने कार्बाइड मेटल के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ सेरामिक पार्टिकल्स लिए जाते हैं और उन्हें मेटल बाइंडर्स जैसे निकल के साथ मिक्स करके कंप्रेस करके सिंटर किया जाता है। मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीम हीट पे बेक किया जाता है, पकाया जाता है। और ये सारा प्रोसेस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है जहाँ पे ऑक्सीजन से बचा के मटेरियल को प्योरनेस दी जाती है। आप सेरामिक को मेनली उन मशीन्स में देखेंगे जहाँ पे फिनिशिंग का जो लेवल है ना वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होता है, जैसे प्रिसीजन सीएनसी टर्निंग जॉब्स, बैरिंग के सरफेसेस हो गए, हाइड्रोलिक स्पूल्स हो गए, या ऑटोमोबाइल इंजन्स के फाइनली मशीन पार्ट्स। मतलब जब पार्ट को सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि चमकाना भी हो तब सरमेट काम में आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, सरमेट एक ऐसा मटेरियल है जिसे नासा ने भी एक्सपेरिमेंट किया था हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कोटिंग के लिए। इसकी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है कि ये नॉर्मल कार्बाइड से भी ज्यादा हीट टॉलरेट कर सकता है और फिर भी अपनी एज टूटने नहीं देता। बट अगेन इसकी भी सेम वीकनेस है, इंटरप्ट कटिंग और हैवी लोड। सरमेट थोड़ा ब्रिटल होता है, मतलब अगर कटिंग सरफेस यूनिफॉर्म ना हो या पार्ट में रफ स्पॉट हो, इंटरप्ट कटिंग हो, तो सरमेट ब्रेक हो सकता है या इसकी इंसर्ट जो है वो आगे से झड़ सकती है। इसलिए रफिंग में नहीं बल्कि मोस्टली फिनिशिंग प्रोसेस में ही सरमेट यूज होता है। सीधा सीधा बताऊं तो सरमेट से आप माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील और अलॉय स्टील जैसे मटेरियल को आसानी से काट सकते हैं, लेकिन ये हार्ड मटेरियल्स जैसे इनकनल हो गया, हार्डन स्टील हो गया, उनके लिए सुटेबल नहीं होता। मतलब इसका पर्पस ही लग गया। इसका पर्पस हार्ड मटेरियल्स काटना नहीं है, इसका पर्पस है स्मूथ फिनिश देना फिनिशिंग के टाइम। कॉस्ट की बात करें तो ये कार्बाइड से थोड़ा सा महंगा होता है या कभी कभी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल जाता है। अगले कटिंग मटेरियल पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मशीनिंग फील्ड में नए हैं तो मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, सीएनसी टर्निंग मशीन का पहला कोर्स लॉन्च किया है जो आपको मेरी वेबसाइट www.macveda.com पे मिल जाएगा। इस कोर्स पे मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हर एक चीज को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करी है। जो चीजें आपको मार्केट में 10 या 15,000 रुपए में भी नहीं बताई जाती वो मैंने अपने इस 2,799 रुपए के कोर्स में पूरी तरह से डालने की कोशिश करी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा, कभी भी जाके देख सकते हो, टाइम की बंदिश इसमें कोई नहीं है। कोई भी आपको टर्निंग की फ्यूचर क्लास आती है वो आपको इसमें फ्री में मिलेगी, फ्री में कम्युनिटी में ऐड करा जाएगा। तो आज ही आप जाके मेरी वेबसाइट पे चेकआउट करें। और एक और बात, अगर आप ये कोर्स अभी खरीदते हो तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट पे ये कोर्स मिलेगा, यानी कि लगभग 2,000 रुपए में। बहुत ही सस्ता कोर्स है ये, 2,000 रुपए मतलब ऐसे ही उड़ा देते हैं लड़के आजकल, लेकिन अपनी स्किल पे नहीं लगाएंगे। गो एंड चेक आउट द कोर्स, उस कोर्स को करो। उस कोर्स को करने से आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, तब फिर आप हाई एंड मशीन्स पे जंप कर सकते हो, उनको सीखने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कोर्स से रिलेटेड। गेट बैक टू द टॉपिक। स्ट्रॉन्गेस्ट कटिंग टूल मटेरियल्स की लिस्ट में नंबर 4 पे आता है सेरामिक। सेरामिक मटेरियल बेसिकली किसी मेटल से नहीं बल्कि एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन नाइट्राइड या फिर जिरकोनिया जैसे एडवांस सेरामिक मटेरियल से बनाया जाता है। काफी बड़े बड़े शब्द है ना, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो कि दिस इज द हेल हार्ड। इनका मेन काम होता है सुपर हार्ड मेटल्स को भी एक्सट्रीम स्पीड पे काटना, और वो भी बिना किसी कूलेंट के। ड्राई कटिंग कर सकते हो आप सेरामिक से, वो भी बहुत हाई स्पीड पे। मतलब जिस एक्सट्रीम हीट पर बाकी टूल थक जाते हैं वहां से सेरामिक का असली गेम शुरू होता है। इसका बनाने का प्रोसेस काफी इलाइट लेवल का होता है। ये अल्ट्रा फाइन सेरामिक पाउडर को एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सिंटर करके बनाया जाता है, यानी कि बनता ये भी पाउडर से ही है। कुछ वर्जन में इसमें रेनफोर्स्ड पार्टिकल भी मिलाए जाते हैं ताकि टफ बना सके, क्योंकि जितना मटेरियल हार्ड होता है उतना ब्रिटल हो जाता है, टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा और कोई मटेरियल मिक्स कर देते हैं ताकि टफ भी रहे, टूटे भी नहीं। सेरामिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी हार्डनेस और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। ये मटेरियल 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की हीट भी झेल सकता है बिना मेल्ट हुए, बिना अपनी शेप को खोए, बिना अपने एज को खराब। इसलिए सुपर फास्ट ड्राई कटिंग, मतलब बिना कूलेंट के भी आराम से कटिंग कर लेता है। ये मोस्टली हार्डन स्टील, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज और कास्ट आयरन जैसे टफ मटेरियल्स के लिए यूज होता है, जो ज्यादातर जेट इंजन्स और एरोस्पेस के कंपोनेंट्स में मिलते हैं। और एक और बात बता दूं, सेरामिक की हार्डनेस इतनी ज्यादा होती है कि इसका जो मोहस हार्डनेस स्केल रेटिंग
9 के आसपास होता है, जो कि डायमंड से बस एक स्टेप नीचे है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सेरामिक टूल्स की वजह से ही ड्राई कटिंग पॉपुलर हुई थी। पहले सारी कटिंग जो है वो कूलेंट में ही होती थी, लेकिन जब सेरामिक आया तो लोगों ने देखा कि ड्राई कटिंग भी की जा सकती है, क्योंकि इन्हें कूलेंट की जरूरत नहीं होती। ये मटेरियल हीट को अब्सॉर्ब भी नहीं करते बल्कि रेजिस्ट करते हैं। मतलब कटिंग जोन में हीट को टॉलरेट करके टूल खुद सर्वाइव करता है, किसी कूलेंट फूलेंट की जरूरत नहीं। आप सेरामिक इंसर्ट को ज्यादातर उन जगहों पर देखोगे जहां पे हाई एंड सीएनसी टर्निंग या मिलिंग हो रही है, स्पेशली इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, टरबाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर हाई स्पीड ऑटोमोटिव पार्ट्स में। मतलब जहां पे भी स्पीड और टफनेस दोनों की जरूरत होती है वहां पे सेरामिक ही चल सकता है, और कोई मटेरियल या और कोई टूल चलता नहीं। लेकिन अगेन, हर टफ फाइटर की एक वीकनेस होती है, और सेरामिक इंसर्ट की वीकनेस भी सेम ही है, शॉक या फिर वाइब्रेशन। अगर मटेरियल सरफेस इरेगुलर है या फिर इंटरप्ट कटिंग हो रही है तो सेरामिक इंसर्ट ब्रेक हो सकता है क्या 100% होता ही है। कहने का मतलब सेरामिक कंटिन्यूअस स्मूथ कटिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर रफिंग करनी है, कास्टिंग उखाड़नी है, तो उसके लिए सेरामिक जो है वो बेस्ट कटिंग टूल नहीं होता। वहां पे आप कार्बाइड पे चाहिए, कार्बाइड ही यूनिवर्सल कटिंग मटेरियल है हमारा। प्राइस की बात करें तो सेरामिक इंसर्ट कार्बाइड और सेरामिक से डेफिनेटली महंगे होते हैं। सेरामिक की एक छोटी सी इंसर्ट भी 8 से 10,000 रुपए की आती है। और अब आते हैं स्ट्रॉन्ग कटिंग मटेरियल्स की लिस्ट में नंबर 1 मटेरियल पे, जिसका नाम है CBN, यानी कि क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। CBN एक सुपर हार्ड क्रिस्टल फॉर्म होता है बोरोन और नाइट्राइड का, जो स्पेशली बनाया जाता है एक्सट्रीम हार्ड मटेरियल्स को काटने के लिए। ये डायमंड के बाद दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और कटिंग वर्ल्ड में इसे सबसे टफ मटेरियल माना जाता है। CBN की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हार्डनेस और थर्मल स्टेबिलिटी, जो किसी भी और मटेरियल के बस की बात है ही नहीं। ये मोस्टली हार्डन स्टील, टूल स्टील और एरोस्पेस अलॉयज को मशीन करने के लिए यूज होता है, जहां कार्बाइड या फिर सेरामिक नहीं चल पाता। इस मटेरियल को बनाने के लिए नॉर्मल बोरोन नाइट्राइड को एक्सट्रीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे CBN क्रिस्टल में, कुछ वैसे ही जैसे ग्रेफाइट प्रेशर में डायमंड बन जाता है ना, एग्जैक्टली वैसे। CBN की हार्डनेस और हीट रेजिस्टेंस का लेवल इतना हाई होता है कि ये 13,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट झेल सकता है, और फिर भी टूल ब्लंट नहीं होता। और एक जबरदस्त बात, CBN टूल के साथ हार्ड टर्निंग करने से आप कंपोनेंट पे ग्राइंडिंग जैसी फिनिशिंग ला सकते हो। मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोसेस बच जाता है आपका, इससे टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है। CBN को ज्यादातर आप हाई एंड CNC ग्राइंडिंग मशीन्स, हार्ड टर्निंग ऑपरेशंस और उन जगहों पे देखेंगे जहां पार्ट्स ऑलरेडी हार्ड हो चुके हैं, जैसे बेयरिंग के रेसेस होती हैं, गियर शाफ्ट्स होती हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग डाइज होती हैं, एक्सेट्रा। इसका मतलब जब मेटल काफी हीट ट्रीटमेंट के बाद पत्थर जैसा बन चुका होता है, तब भी CBN यूज करके उसे फिनिशिंग दे सकते हैं, उस पे कट लगा सकते हैं, और वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इसका भी एक बड़ा ड्रॉबैक है, जिसे सुन के आप यकीन नहीं करोगे। CBN सॉफ्ट मटेरियल्स पे नहीं चलता। हाँ जी, सही सुन रहे हो, CBN सॉफ्ट या गमी मटेरियल्स पे काम नहीं करता, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर माइल्ड स्टील हो गए। वहां पे चिप ऑफ हो सकता है या जल्दी डल भी हो सकता है CBN। ये बस उन मटेरियल्स के लिए है जो पहले से एकदम हार्ड और टफ हो। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो CBN एकदम रिच कैटेगरी का मटेरियल है। एक CBN इंसर्ट का प्राइस 10 से 15,000 तक भी हो सकता है, और अगर आपको कोई स्पेशल इंसर्ट बनवानी है CBN की तो उसकी कॉस्ट भाई हजारों में चली जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि कटने वाले मटेरियल के साथ साथ हमें काटने वाले मटेरियल के बारे में भी कितना कुछ जानना जरूरी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ मोस्टली यूज्ड कटिंग मटेरियल्स के बारे में बताया है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि आज के टाइम में कटिंग टूल मटेरियल्स किस तरह से एडवांस लेवल पे जा रही है। और इतना ही नहीं है, इंसर्ट एंड टूल की शेप भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में कि पूरी कटिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में एक डिपार्टमेंट सिर्फ टूल डिजाइन के लिए बैठा होता है। वो बस इंसर्ट के शेप्स को ही सोची जाएगा, अगर मैं शेप ऐसे कर दूं तो इंसर्ट और अच्छी चलेगी, अगर मैं पीछे से डाउन कर दूं तो इंसर्ट और अच्छी चलेगी, बस वही काम होता है उनका। तो इस वजह से इसकी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स जरूर चेक करें, और अगर अच्छा लगे तो आप उसे खरीद सकती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मशीनिंग।